सर्वसामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें अवसर दिया है। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दया करने वाला तथा हमारे सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य बनकर हमारे लिए ही संसार में आया कि हम सब जो पाप में डूबे हुए थे, उस पाप के कारण हम परमेश्वर पिता के प्रेम से दूर हो रहे थे, तभी यीशु मसीह इस संसार में आ गए। पूरी मानव जाति को छुटकारा देने के लिए आ गए, हमें बचाने के लिए आ गए, हमारे सारे गुनाहों को वो अपने ऊपर उठाने के लिए आ गए। हमने जो भी अपराध किए थे उनको क्षमा करने के लिए आ गए और प्रियो, क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के लिए आ गए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रियो, उन्होंने हमारे अपराधों को मिटा दिया। प्रभु के कोड़े खाने से ही हम चंगे हो चुके हैं। आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम सब उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो वचन के माध्यम से प्रभु अपने बेटे और बेटियों से ये कह रहे हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कई बार प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा दौर होता है कि हम पर दोष लगाए जाते हैं। कुछ बातों को बोलकर लोग हमें दुखी करते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हम कुछ करते नहीं हैं, हमने उनके प्रति कुछ नहीं किया होता है, फिर भी हमारे लिए वो बुरी बुरी बातों को बोलकर, दोष को लगाकर हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं अपनी अपनी तरह से। अब ऐसे समय में जबकि हम जान रहे हैं कि सब कुछ गलत है, हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी लोग हम पर दोष लगा रहे हैं, हम क्या करेंगे प्रियो? हम वचन को स्मरण करेंगे। ऐसे समय में हम प्रभु यीशु के बलिदानों को स्मरण करेंगे, प्रभु यीशु के दुखों को स्मरण करेंगे कि प्रभु ने तो कुछ भी अपराध नहीं किया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। कोई भी दोष ना होने के कारण भी यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु अच्छे काम कर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, भले भले अच्छे अच्छे कामों को गांव गांव नगर नगर जाकर कर रहे थे, लोगों को जीवन दे रहे थे, जीवन दान दे रहे थे। जो जन्म के अंधे लंगड़े थे, बहरे थे, उनको चंगाई दे रहे थे। एक अच्छा काम कर रहे थे प्रभु जी, और फिर भी लोगों ने उन पर दोष लगाया। और आज हम वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु जी हमारे लिए ही मारे गए, गाड़े गए और वो मृतकों के लोक में उतर गए, वो जी उठे। प्रियो, आज यीशु प्रभु जीवित हैं, हमारे बीच में जीवित हैं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिंदा खुदाबंद की आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, मेरा प्रभु जीवित है, वो फिर से आएगा। इसलिए उस प्रभु ने हमें ये सिखाया है कि यदि कोई अपराध कर दे तो तुम उसको क्षमा कर दो, तुम पर दोष लगा दे तो तुम उसको क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको क्षमा करता है और वो क्षमा करेगा। इसलिए प्रियो, मन में किसी के प्रति कुछ भी गलत भावनाओं को बिठाकर ना रखें। परमेश्वर चाहते हैं इस संसार में हम मिलजुल कर रहें, हम प्रेम से रहें,
हम एक दूसरे के प्रति मन में डाह ना करें, हम ईर्ष्या ना करें, हम घृणा ना करें, नफरत ना करें, जलन की भावना ना रखें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, बल्कि हम एक दूसरे की सहायता करें। लेकिन आज के समय में प्रियो, बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे प्रति अच्छा विचार रखते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, बस परमेश्वर पर विश्वास रखिए। एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए प्रियो, हमें एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो यीशु प्रभु के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पकड़ कर ले आते हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो कहते हैं इस स्त्री को पत्थरवाह करना चाहिए। वो यीशु प्रभु के पास लेकर आते हैं। अब यीशु प्रभु उस समय पर कुछ ना बोलते हुए चुपचाप भूमि पर लिखने लगते हैं। वो फिर से पूछने लगते हैं, फिर से उस स्त्री पर इस प्रकार से वो कहते हैं कि अब बता क्या करना चाहिए। यीशु प्रभु खड़े होते हैं, उसे कहते हैं कि ठीक है, जिसने भी पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं क्या होता है, छोटे से बड़े तक सब एक एक करके चले जाते हैं, क्योंकि हम पाप की संतान हैं। हम किसी पर ये दोष नहीं लगा सकते कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गलत करते हो, आप बहुत गलत हो, आपके अंदर ये दोष है, आप ऐसा करते हो। नहीं प्रियो, वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रियो, प्रभु यीशु दया करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर दया करता है। वो हमारे लिए ही संसार में आकर उसने सारे पाप, सारे गुनाह हमारे उठा लिए और हमें स्वतंत्रता दे दी। प्रियो, यीशु प्रभु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को दंड की आज्ञा नहीं दी। उससे यही कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और तू फिर से पाप मत करना। प्रियो, हम इस बात का ध्यान रखें, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दें, ताकि हमारा परमेश्वर भी हमारी गलतियों को क्षमा करे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को और उनके वचनों को हमेशा स्मरण रखें और जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारे मन में आज से परमेश्वर पिता हालेलुया, हालेलुया, आपका वचन ओ खुदावन अधिकाई से कार्य करे कि हम भी परमेश्वर पिता, हम किसी पर दोष ना लगाएं, हम किसी पर परमेश्वर पिता हम दंड की आज्ञा ना दें पिता परमेश्वर। हम किसी को भी दोषी ना ठहराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारी बातों को आप जानते हैं। हम एक दूसरे को क्षमा करें, दिल से क्षमा करें पिता परमेश्वर। आपस में हम सब मिलकर प्रेम करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेमी पिता बनकर इस संसार में आ गए। हालेलुया। आप हमारे स्वर्ग के परमेश्वर हैं। आप हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपके इस महान अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके लिए हालेलुया बहुतायत से आशीष मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सारी मनोरथों को पूरा करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता होती है। हालेलुया। जीवन में हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और हम आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।